नागपुर के मंडी में जो संतरा जाता है वो यहाँ का जाता है। जो संतरा के पेड़ हम लगाते हैं, एक झाड़ पर 1 से 1.5 क्विंटल तक फल आ जाते हैं। 7-8 हज़ार तक एक झाड़ के फसल के पैसे हो जाते हैं। हर साल धनिया लगाता है, 1.5 महीने में 1.5 लाख 2 लाख रुपए 1 एकड़ में मिलते हैं। मेरे खेती में मेरे को 3 लाख रुपए बचते थे। 4 एकड़ में अगर से फसल सही में आ गई साहब, तो हमारे को 25-30 लाख रुपए आ जाते हैं। 20 एकड़ में खेती कर रहे अमरावती जिले के किसान संजय शून्य को किसानी का 20 सालों का तजुर्बा है। सोयाबीन, कपास, सब्जियों की खेती के साथ साथ वो संतरे की बागवानी करते हैं। सिर्फ 4 एकड़ में फैले संतरे के इस बाग से ही उन्हें अपनी कुल कमाई का करीब 80% हिस्सा आ जाता है। किसान के घर का संतरा जो है वो क्लास 1 ऑफिसर है। किसान के घर का ये संतरा, जो मेरे खेत में जो संतरा है, मेरे घर के जो 5 बच्चे हैं, मेरा परिवार एक इसमें है, सब तीनों भाई का परिवार एक इसमें है। और ये संतरा अगर से मेरे पास नहीं रहता तो मेरे यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ सकते। अभी मेरे यहाँ के 3 बच्चे उसका पढ़ना हो गया और 2 बच्चे पढ़ रहे हैं अमरावती में, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। संतरा सिट्रस वर्गीय फल है। इनमें नींबू, मौसमी, किन्नू, स्वीट ऑरेंज, मैंडरिन और चकोतरा जैसे फल शामिल हैं। ये फल विटामिन सी, फ्लेवोनॉइड्स, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होते हैं और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। केला और आम के बाद सिट्रस फल भारत में होने वाली तीसरी सबसे बड़ी फसल है। देश में लगभग 10.4 लाख हेक्टेयर जमीन पर इनकी खेती होती है। हर साल करीब 111.4 लाख टन उत्पादन होता है। दुनिया में सिट्रस उत्पादन के मामले में भारत, चीन और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पे आता है। नागपुर का संतरा अपनी खास मिठास और रस के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। इसी वजह से नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है और यहाँ से संतरे पूरे देश की मंडियों में पहुँचते हैं। लेकिन नागपुर की मंडी में संजय जैसे किसानों के बागों से आता है। नागपुर के मंडी में जो संतरा जाता है वो यहाँ का जाता है। हम शुरू में जब खेत में अगर से अपने को फसल लगाना है, तब हम नैनो DAP की और ट्राइकोडर्मा की हम बीज को प्रक्रिया करते थे। फिर हम 25 दिन के बाद उस पर नैनो DAP का स्प्रे करते हैं। 25 दिन हो गए तो फिर उसको जब हम दोबारा कीटनाशक जब उस पर मारते तब भी नैनो DAP का इस्तेमाल करते। और जो पहले जो लगाता था वो सब मैं फर्टिलाइज़र पर लेता था, ये रासायनिक खत पर लेता था। अभी मैं सब ये ट्राइकोडर्मा है, NPK है, इस पर सब लेता। मैं भाजी पाले की भी खेती करता तो मैं NPK पर ही लेता। ये अगर से अपन ने इस्तेमाल किया तो 60% खत की बचत हो सकती है। पहले 1 एकड़ में किया था, बाद में फिर धीरे धीरे सब खेती में मैंने वैसा उसका उपयोग करना चालू कर दिया। नया अगर से किसान संतरा लगाएगा तो उसको ज़मीन जरा हल्की होना, मध्यम इसमें की होना, एकदम भारी ज़मीन नहीं होना संतरे को। और उसको पहले जो खेत है अपन जो संतरा लगाते हैं उसको पहले अपनी ज़मीन की मिट्टी की जांच कर लेना पड़ता। जांच करने के बाद उसको 1 बाय 1.5 का खड्डा खोदना पड़ता। 1.5 का खड्डा खोदना पड़ता। खड्डा खोदने के बाद उसमें मिट्टी और गोबर का खाद ये जो सब है उसमें डाल देना पड़ता। ये वो संतरा जुलाई महीने में अगर से बारिश अच्छी हो गई तो जुलाई महीने में, नहीं तो फिर अगस्त महीने में जैसी बारिश जहाँ पर अच्छी हो जाती तब ये संतरे की फसल लगाना पड़ता। और उसमें संतरा में एक जो टेक्निक है, जो संतरा के झाड़ 4 साल के हो गए उसमें साल में 1 बार ट्रैक्टर से उदिम होने को होना, सिर्फ 1 बार ट्रैक्टर से। बाकी जो उदिम है वो सिर्फ जोड़ी से होना। उदिम कम से कम होना, ट्रैक्टर का उदिम कम से कम होना, क्योंकि जो जड़ रहते हैं उसके घट जाते हैं। जड़ के ऊपर झाड़ की लाइफ रहती है, उसके वजह से साल में 1 बार ट्रैक्टर का उदिम होना, बार ट्रैक्टर का उदिम नहीं होना झाड़ को। संतरा पहले किसान 20 बाय 20 पर लगाते थे। शासन की भी कीमत 20 बाय 20 पर थी, लेकिन हमारा ऐसा कहना है कि संतरे का अंतर थोड़ा कम होना, क्योंकि खेती में झाड़ ज़्यादा बैठने को होना करके हमने जो पहला संतरा महीने 20 बाय 10 पर लगाया और एक 15 बाय 15 पर एक प्लाट है, 15 फुट बाय 15 फुट पर एक प्लाट 10 बाय 20 पर है।
और अभी मैंने 10 बाय 16 पर लगाया एक प्लाट। उसका एक ये फायदा है, जितने झाड़ ज़्यादा हो गए समझ लो उसका जो खर्चा है वो कम आ जाता है। उसकी कटाई सिर्फ 3 साल करना है, 4 साल से उसको फल आना चालू हो जाता है। मिठास की वजह से संतरे में कई रोग भी लगते हैं, इसलिए रोग और कीट का प्रबंधन जरूरी है। गीला गोबर का खत अगर से डाला तो उसको रोग लग जाता है। गीला गोबर का खत डाला तो अगर से 1 साल का पुराना अगर से खत डाला तो झाड़ को कुछ लगता नहीं साहब। मैं हर साल मिरग लेता, जो फसल लेने के बाद झाड़ खराब होते वो फसल मैं हर साल लेता, लेकिन मेरे झाड़ की पत्ती भी कम नहीं है। जो काश्तकारी करता वो हिसाब से मेरी काश्तकारी अच्छी है। सबसे अच्छी मिट्टी लाल मिट्टी होती है, और जब जो एकदम से काली मिट्टी नहीं होना, एकदम से काली मिट्टी जो जमीन में बहुत दूर तक काली मिट्टी है उसमें संतरा का बाग आता नहीं। संतरे के साथ ही संजय सह फसली भी लेते हैं। वो कहते हैं संतरे का पौधा जब तक कि 3 साल का न हो जाए उसमें किसान सह फसली खेती भी कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, संतरे की बागबानी का शुरुआती खर्च सह फसली से आसानी से निकल आता है। जो अपन जो संतरा शुरू में लगाते हैं उसमें अपने को 3 साल तक फसल लेने को कुछ दिक्कत होती नहीं, चलता 3 साल तक। 3 साल के बाद उसमें फसल हम लगाते नहीं। 3 साल तक अपना जो गुजारा है वो अगर से भाजीपाला और सोयाबीन कपासी उसमें अपनी जो लागत है वो निकल जाती है, उस पर अपना गुजारा चल जाता है 3 साल तक। मैं हर साल धनिया लगाता है साहब, वो धनिया में मेरे को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। 1 एकड़ में 1.5 लाख 2 लाख, 1.5 महीने में 1.5 लाख 2 लाख रुपए 1 एकड़ में मिलते हैं। शुरू से जब खेती में आ गया तब रासायनिक खत का ज़्यादा इस्तेमाल करता था। अब धीरे धीरे मेरे ख्याल में ये आ गया कि रासायनिक खत से जो अपनी ज़मीन है वो कमज़ोर होती जा रही। उसके वजह से मैंने टाइकोडर्मा, NPK उसके जैसे खत का इस्तेमाल करने को शुरुआत किया। तब से कीड़ का प्रादुर्भाव कम हो गया, और जो फर्टिलाइज़र है वो फर्टिलाइज़र में भी खर्चे की बचत हो रही। शुरू में मेरे खेती में मेरे को 3 लाख रुपए बचते थे, अभी मेरे को हर साल 10 लाख रुपए बचते हैं ये खेती में। संतरा अगर से आ गया तो 20-25 लाख भी बच सकते हैं। अगर संतरा नहीं आया तो मेरे को ये बाकी सोयाबीन है, मेरे पास कपास है, हल्दी है, ये सब पीक में मेरे को 10 लाख रुपए बचते हैं हर साल में। संजय सुन्नी 3 भाई हैं। तीनों खेतों की पगडंडियों पर चलकर ही अपना भविष्य संवार रहे हैं। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें कामयाब बना रहे हैं। विदर्भ का ये किसान जितनी अच्छी खेती करता है उतना ही ज्यादा वो किसानों का मददगार भी है। वो एक स्थानीय कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी जुड़े हैं, जिससे वो अलग अलग वक्त पर अलग अलग पद पर रह चुके हैं और अभी भी इससे जुड़े हैं। ये वो सोसाइटी है जो महाराष्ट्र में किसानों की बहुत मदद कर रही है। संतरे की खेती को लेकर कोई सवाल आपके मन में है तो कमेंट में पूछना न भूलिए। देश के अगले एग्रो हीरो से मिलने के लिए देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली।